Assalamu alaikum everyone. Welcome in Learning Have with Samina, and today we have last episode of tenses, and that is for you already know this is going to be future perfect continuous tenses. Okay, let's directly jump on to it. हम सबसे पहले definition की बात करेंगे, structures की बात करेंगे, and then uses की बात करेंगे with respect to all of those. So let's start without wasting our time. First of all, let me tell you what does it mean. Earlier we have done perfect tense फ्यूचर वाले, तो उसमें हमने थोड़ा-सा अप्रोच डिफरेंट था, बट इसमें डिफरेंट है। उसमें ये था कि हमने किसी ऐसे टास्क कहना है, किसी ऐसी चीज़ का जो हो चुका है। बट आपको पता है कि जब भी कंटीन्यूअस आएगा, तो ये कोई ऐसा टास्क होता है, कोई ऐसा काम होता है जो ऑनगोइंग हो, प्रोग्रेसिव हो, जिसमें आईएनजी का इस्तेमाल हो। ओके, तो अब ये कौन-सा होगा? क्योंकि हम इसमें कंटीन्यूअस और परफेक्ट को साथ मिलाकर बोलेंगे, लेकिन वो भी फ्यूचर की फॉर्म में। तो मैं अगर बोलूँ आपको, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स टुमारो, कि मैं 3 घंटे तक पढ़ा रही होंगी कल। आई विल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 12। अब ये एक ऐसा मुहावरा है कि मैं कह रही हूँ कि मैं मूवी देख रही होंगी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स मैंने ये नहीं कहा मूवी देख चुकी होंगी, मैंने ये बोला मूवी देख रही होंगी। अब वो ऑनगोइंग होगा, इट डिपेंड्स कि वो 3 घंटे के लिए होता है, 4 घंटे के लिए होता है, 1.5 घंटे के लिए होता है, व्हाट्स ऑन। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आप बोलना चाह रहे हैं कि ये फ्यूचर में मैं करूँगा और कर रहा हूँगा, तो उसमें आप परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल फॉर्मूला है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनिएगा। विल हैव बीन, दैट्स इट। विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये तो हमें पहले ही पता है, अब तक हमने सारी के क्लासेस फॉलो किया, तो हमें पता है कि वर्ब लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा कंटीन्यूअस के साथ, तो साथ साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा बिकॉज इट्स अ कंटीन्यूअस सेंटेंस, राइट? गॉट इट? स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द टेंसेस, और बहुत इजीली उसको डिस्क्राइब करेंगे। हम सबसे पहले एक डेफिनेशन करते हैं और पहले अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं। जिस तरह अगर मैं बोलूँ कि मैं आई विल हैव बिन टेकिंग अ क्लास टुमारो फॉर 3 आवर्स, ठीक है, मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं कल क्लास ले रही होंगी 3 घंटों के लिए, या कल मैं पढ़ रही होंगी 3 घंटों के लिए तुम्हारे आने से पहले। आई विल हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर यू विल कम, ठीक है? तो ये मैंने क्या बोला? पॉजिटिव सेंटेंस था कि ये मैं कर रही होंगी तुम्हारे आने से पहले। बिफोर यू कम, बिफोर यू विल कम, बोथ हैव द सेम मीनिंग एंड बोथ हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग। दोनों ठीक है, बट कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। अब इसी को मैं नेगेटिव कर दूं तो मैं कैसे बोलूंगी? आई विल नॉट हैव बिन स्टडिंग। ओके, विल नॉट हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, सिंपल। और यही क्वेश्चन पे होगा, विल यू हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स? यही क्वेश्चन की फॉर्म में होगा, विल यू हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स? वेरी सिंपल। अब आपको रूल्स की तो समझ आ गई कि कोई भी टेंसेस इतने मुश्किल नहीं होते हैं, ये सिर्फ इनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है। टू रिमेंबर कि जब भी मैंने कोई ऐसा सेंटेंस बोलना है, वो भी फ्यूचर में जो कंटिन्यू होगा, और मुझे एक स्पेसिफिक टाइम का पता है कि ये इस वक्त होगा, तो उसमें आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करना है। अब यहाँ पे आप मुझे नोटिस कर रहे होंगे कि मैं 2 एक्शंस यूज़ कर रही हूँ, 2 मुहावरे यूज़ कर रही हूँ। एक में मैं सिर्फ ऐसे बोल सकती हूँ कि आई विल हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर मैं उसमें ऐसे इंडिकेट करना चाहूँ कि किसी एक एक्शन के होने से पहले, या किसी जो भी एक स्पेसिफिक टाइम होगा, ठीक है, तुम आओगे या तुम्हारे आने से पहले मैं ये कर रहा हूँगा, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि मैं पढ़ रही होंगी 3 घंटों के लिए तुम्हारे आने से पहले, ओके, आई विल हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर यू कम, बिफोर यू विल कम, ओके। तो यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम है, बट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। एक में डिटेलिंग ज़्यादा है, एक में डिटेलिंग कम है। एक थोड़ा मतलब दोनों ही हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस ही कहलाएंगे फ्यूचर के, सिर्फ उनका थोड़ा सा यूजेज काइंड ऑफ डिफरेंट है। अंडरस्टूड? अगर नहीं अंडरस्टैंड करे तो मुझे ज़रूर आपने बताना है, ताकि मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा और ईजी बनाऊँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द अदर डेफिनेशन, ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। नाउ द लाइट हैज़ गॉन, बट चलें, वी विल मैनेज। अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ जिसमें हम उन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि वो इस हफ्ते के एंड तक, या फिर वो इस हफ्ते के एंड में अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे 1 महीने के लिए, वो इस हफ्ते के एंड तक अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे 1 महीने के लिए, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? दे विल हैव बिन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगले साल जब आप मुझसे मिलेंगे, तब तक मैं स्टिल ये पढ़ा रहा हूँगा, तब तक मैं स्टिल इस काम पे काम कर रहा हूँगा, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँगा। बाय द टाइम यू मीट मी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, आई विल हैव बिन डूइंग द सेम प्रोजेक्ट सिंस ईयर्स, और सिंस अ ईयर। सिंपल, बहुत सिंपल है। मैं आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाना चाहती हूँ, ना ही मैंने बनाए हैं।
तो इनको आराम से आपने सेंटेंसेस को करना है, कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितनी समझ आई है। विल हैव बीन यूज़ करना है, आईएनजी यूज़ करना है, चिल सीन है, आराम से यूज़ करें और आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आया तभी मुझे बताइएगा। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द लेक्चर्स, क्योंकि आज हमारा 12th और लास्ट लेक्चर था, जो आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में इनको किया है, बच्चों की तरह हमने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ आया हो और आपको सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। लेकिन बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस पूरे कोर्स में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमने उन सही किताबी कीड़े की तरह नहीं किया, क्योंकि हमने लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह सीखना है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह नहीं सीख रहे। तो आपको जो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बेसिक की समझ आनी चाहिए वही समझिए, बहुत डेप्थ में बहुत मत जाइए, ठीक है। जितना आपको समझना चाहिए उतना समझिए कि हमने फ्यूचर में हमने क्या यूज़ करना है, सिंपल में हमने परफेक्ट में क्या यूज़ करना है, हमने कंटिन्यूस में क्या यूज़ करना है, फिर हमने परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या यूज़ करना है। ये बेसिक बेसिक पता हो, बाकी गुड टू गो। बाकी आहिस्ता आहिस्ता आप सेंटेंसेस जब बनाया करेंगे, इफ़ आई आस्क यू दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, तो आपके माइंड में फ़ौरन वो आंसर आ जाएगा। अगर नहीं भी आता इंस्टेंटली, देन यू थिंक अबाउट इट दैट ओके दिस इज़ व्हाट इज़ सूटेबल, और मैं ये यहाँ पे लगा के देखता हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तब वहाँ से आप सेंटेंस फॉर्मेशन करना स्टार्ट होंगे, बिकॉज वेन एवर वी टॉक इन इंग्लिश, वेन एवर वी communicate in English, it comes naturally to us, to be very honest, because आप जितना इसके बारे में सोचेंगे उतना आपको naturally नहीं आएगा। So do practice and do let me know if you understood, and stay tuned for the next videos, because soon we are going to start a new series, and I hope you love the next course the same way you have loved this one. Stay tuned. Allah Hafiz.